हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और आज है संडे। तो बस बच्चे तो सो रहे थे, लेकिन हम लोगों को लग गया था कुछ काम, तो बस निकल पड़े थे। क्योंकि हमारे जो काम वाले भैया हैं वो कभी भी कुछ भी मांग लेते हैं। तो बस वही काम से ये जा रहे थे, तो इन्होंने बोला कि तुम भी चलो साथ में, थोड़ी देर का काम में अभी आ जाएंगे लोग। मैंने चलो ठीक है। तो बस गए तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ गई और हम बारिश की वजह से 1 घंटे तक वहाँ पर रुके भी रहे, लेकिन बारिश बंद ही नहीं होने पे आ रही थी। तो फिर इनने कहा चलो ऐसे ही चलते। तो फर्स्ट टाइम आज हम दोनों बाइक पे जो है ना बारिश में जा रहे हैं। तो बस घर आए, घर आकर नहाया और बस अब उसके बाद यहाँ पे खाना बना रहे हैं। तो आज दोपहर का कुछ सिंपल से ही खाना था, मतलब मटर पुलाव। ये मटर लेकर आए थे शाम को, तो इन्होंने बोला था कल मटर पुलाव बनाना। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये तो झटपट बन जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो वो डाल दूँगी। इसमें लौंग, दालचीनी और काली मिर्च, जीरा, सौंफ, ये सारी चीज़ें थी। और बस उसके बाद मैंने प्याज फ्राई कर ली। उसके बाद जो मसाला है अदरक और लहसुन का वो पीस के मैंने डाल दिया और इसमें नमक और हरा धनिया पाउडर डाल दिया। वो सॉरी, धनिया पाउडर डाल दिया, हरा धनिया नहीं। और बस इसका मसाला जो है ना अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने मटर डाल दी और फिर चावल डाल दिए और पानी डाल दिए। जितने चावल डाले थे उससे डबल पानी डाल के, क्योंकि ये मैंने गलेक्सी चावल बनाए थे। अगर मैं सफ़ेद चावल बनाती तो उसका ही बराबर डालती, लेकिन अगर गलेक्सी चावल डाल रहे हैं तो उस पर डबल पानी डालते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने 2 सीटी ले ली थी और बस हमारा जो मज़ेदार सा पुलाव है वो बनकर रेडी हो गया था। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। लाइट जो है ना आज हमारी बहुत आ रही है। वैसे हमारी लाइट नहीं जाती है, हमने नहीं देखा कि हमारी लाइट गई है। जाती है तो 1-2 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए ऐसे चली जाती है, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही जा रही है। और यहाँ पे ये बैठी हुई हैं। हेलो। ये उठ गई हैं सो के, ये सो रही थी। आईपैड है और आईपैड के पास भी बता। आज काफ़ी टाइम बाद हमने अपना आईपैड निकाला है, लेकिन इसका पासवर्ड भूल गए हैं। क्योंकि देखो मैं तो कोई भी पासवर्ड याद नहीं रखती हूँ। मैं तो कोई पासवर्ड ही याद नहीं रखती। ये पूरी जिम्मेदारी इनकी है, पासवर्ड वगैरह याद रखने की, मोबाइल नंबर याद रखने की। तो मैं सिर्फ अपनी घर गृहस्थी में अपने बच्चों में रहती हूँ। ये पासवर्ड इनकी जिम्मेदारी है, जो कि ये भूल चुके हैं। क्यों? कैसे भूल गए? भूल गए मैं तो। कैसे भूल गए? मैं तो भूल गई। गजरी बन गई। तो लिखो अपने हाथ पर। अपने हाथ पर अपना पासवर्ड लिख कर रखो सारे मोबाइलों के। यस, लाइक। अगर पासवर्ड बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो पासवर्ड याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खोलो। माइंड में है, पता नहीं क्या माइंड में कहीं खो गया है। अच्छा, माइंड में किसी कोने में छुपा हुआ है वो, और ये ढूंढ रहे हैं सुबह से। क्योंकि मैंने इनसे बोला कि आईपैड ऐसे ही रखा हुआ है तो उसको निकाल दो, कुछ उसका यूज करें। तो इसीलिए इन्होंने निकाला है, चार्ज किया है। लेकिन जब से ये कह रहे हैं कि पासवर्ड याद है, मुझे कोई पासवर्ड याद नहीं, क्योंकि वास्तव में मुझे पासवर्ड याद नहीं रहते हैं। और हाँ, अगर मैं बार बार पासवर्ड से खोलती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। जैसे कि मेरे इस मोबाइल का मुझे याद नहीं है, हाँ, लेकिन एप्पल का आईफोन का मुझे याद हो गया है। और काफ़ी बड़े पासवर्ड ये बनाते हैं, तो मुझे एप्पल का याद हो गया है, लेकिन इसका नहीं याद। इसका पहले वाला याद था जो कि इन्होंने हटा दिया, क्योंकि वो सबको पता चल गया था। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं पासवर्ड क्या फिर ऐसे खोलती हूँ, फिर पासवर्ड से खोलने की आदत रहती, तो हर किसी के सामने उसी से खोल देती हूँ। तो फिर इसलिए इन्होंने जो है ना इस वाले मोबाइल का चेंज कर दिया। तो अब इसका याद नहीं है ना, इनका मोबाइल है उसका भी याद नहीं है। हाँ, आले वाले मोबाइल का याद हो गया है। तो इसका तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अब देखेंगे। हाँ, लेकिन ये इनकी खासियत है कि इनको याद आ जाता है कुछ टाइम बाद। अभी इनको सुबह से तो ये लगे हैं, अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ रात होते होते आ जाएगा। तो बस अभी लाइट तो आई नहीं है, अभी चली गई है। इससे पहले गई थी तो अभी 1 घंटा लाइट रही है, उसके बाद फिर से चली गई है। पता नहीं आज क्यों जा रही है, कहीं पर सही हो रही होगी लाइट। और बाहर चल रहा है हमारा काम। अभी 2 तो काम करने वाले चले गए हैं, मतलब जो मकान बनाने वाले हैं वो चले गए हैं, 4 सीलिंग वाले चले गए हैं, लेकिन हाँ ग्रेनाइट वाले हैं।
और ये भैया लेट जाते हैं क्योंकि अगर लाइट नहीं थी ना, लाइट से इनका काम होता है, तो लाइट नहीं थी तो इस वजह से ये लोग लेट हो गए, तो अभी ये लोग काम कर रहे हैं। और आलिया खेल कर आए हैं अपने फ्रेंडों के साथ। अम्मा क्यों मेरी फ्रेंड वंदना है ना, इसके भैया का ना 6 तारीख का बर्थडे, तो मैं जा सकती हूँ? पास में ही ना, तो पास में ही। कौन सी दरवाली? हाँ दरवाली आती है वो, यहाँ पे है। बुलाने आएंगी तो चली जाना। हाँ वो बुलाने आएंगी ना। तो आलिया की फ्रेंड जो है ना बन गई है, एक इधर अंकल रहते हैं उनके बच्चे फ्रेंड हैं, और इधर एक रहते हैं उनके बच्चे फ्रेंड हैं। तो आलिया को काफ़ी सारे यहाँ पर फ्रेंड मिल गए हैं और काफ़ी एंजॉय किया है इन्हें आज फुल डे। तो बस अभी क्या करेंगे, अभी सोच रहे हैं क्या बनाएंगे। अभी से ही स्टार्ट हो जाता है शाम का कि क्या बनाएंगे। क्या खाओगी? क्या खाओगी? खिचड़ी ये कौन सी बात हुई, खिचड़ी? आज तो पीनट बटर लागी, पीनट बटर लगा के ब्रेड। इन्नू क्या खाएगा? इन्नू क्या खाएगा? वो कुछ नहीं खाती मैं। देखो इन्नू से पूछ पाए, इन्नू क्या खाएगा? कुछ नहीं खाऊंगा। कुछ नहीं खाएगा। मैडम ये मैडम सूखी सूखी है। कुछ नहीं खाऊंगी। तो बस अभी शाम का टाइम है और गुलफ्सा आई हुई थी, तो गुलफ्सा जो है ना अपने लिए कुछ कुर्तों के कपड़े लेकर आई थी। तो बोल रही थी कि बाजी मेरे लिए कट कर दो, मैं घर पे सिल लूँगी। तो कॉटन के कुर्ते थे और एक सूट भी था, तो बस वही जो है ना वो लेकर आई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना कुर्ते तो मैंने कट कर दिए हैं, तो बस यहाँ पे जो सूट है वो मैं कट कर रही हूँ। तो इसका कुर्ता भी कट हो गया है, बस सलवार कट कर रही हूँ। गुलफ्सा को भी सिलना आता है, वैसे काट भी लेती है वो। जब मैं यहाँ नहीं थी तो वो खुद से ही काट कर सिलती थी, लेकिन होता है ना कि या तो हमारी माँ हो या बहन हो तो ऐसा लगता है कि ये काम वो कर दे तो अच्छा है। तो बस इसीलिए जो है ना वो कटवाने के लिए आई थी। बोल रही थी कि पापा जी सिल मैं लूँगी, और वैसे घर पे थी तो सिल भी मैं ही रही थी, लेकिन अब उसको पता है कि यहाँ पे बिज़ी हैं तो नहीं सिल पाएंगी। मतलब मैं जा ही नहीं पा रही हूँ घर पे, इतना टाइम हो गया है और मैं घर पे ज़रा भी देर के लिए नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि यहीं पर मैं बिज़ी रहती हूँ और यहाँ पर भी मतलब रहना पड़ता है। और मतलब कोई घर को ऐसे मतलब छोड़ कर नहीं जा सकते जैसे कि बताया, तो इसीलिए अभी मैं कहीं नहीं जाती हूँ। हाँ बस जो घर के काम होते हैं, मतलब कोई सामान वगैरह लाना होता है, वैसे मतलब जो घर बनने में काम आता है, अगर वो ज़रूरी होता है कि मुझे पसंद करना है तो मैं जाती हूँ, वरना वैसे मैं कहीं नहीं जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना सूट ये पूरा कट हो चुका है और बस अभी थोड़ी देर गुलफ्सा यहीं पर रुकेगी, फिर वो घर जाएगी। तो यहाँ देखो, ये आज मैं इनाया के हाथों पड़ गई हूँ, क्योंकि इनाया जो है ना आज स्कूल नहीं गई है और इनको जो है ना आज कोल्ड हो रखा था, तो हल्का हल्का सा फीवर था, तो इस वजह से जो है ना नहीं भी जाया स्कूल, क्योंकि मौसम जो है ना अभी बार बार चेंज हो रहा है। और इनने क्या किया था कि परसों के दिन जो है ना इनने आइसक्रीम भी खा ली थी, तो उस वजह से कल हल्का मतलब खांसी वगैरह आ रही थी, तो दवाई दे दी थी, लेकिन अभी बढ़ गया है। तो बस इसी वजह से आज इनको छुट्टी दी गई है। और देखो छुट्टी का क्या फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैंने इसको दवाई दे दी है, सिर्फ इसने चाय पी है, क्योंकि नाक बंद हो रही थी तो मैंने की चाय पिला रही थी, अदरक की बड़ी अच्छी मैंने चाय बनाई इसके लिए, चाय पी लिए। तो जब से तो बोल रही थी मम्मा मुझे सोना है, तो बस नाश्ता वगैरह तो हो गया है और इसको मेडिसिन वगैरह भी दे दी मैंने, दवाई। तो मैंने कहा चल सो जा, मैं लेटी भी इसके साथ, लेकिन सोई तो नहीं। बोल रही मम्मा मुझे तुम्हारी छुट्टियाँ करनी है तो याद तो चोटी कर रही है ये मेरी। और मैंने ऑयलिंग की थी अपने बालों में, तो मैं बस छोटी करने जा रही थी, लेकिन अब इसको करनी है। और मेरा भी काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, नाश्ता कर लिया है, बर्तन मायने हैं नाश्ते के, लेकिन ये लड़की है छोड़ नहीं रही है। ऐसे करके, हाँ ऐसे करके चोटी करोगी? हाँ, 2 चोटी? हाँ, तो छोटे वो तो अप्पी की करते हैं, बट हम नहीं करते, हम छोटे थे तब करते थे। ऐसे करते
बैठू करती है तो बेटा वो छोटी है ना, हम बड़े है ना। तो ऐसे बना दो। हाँ ऐसे बना लो। नहीं, ऐसा और ऐसे बना दो। कैसे? ऐसे। मैंने इससे बोला कि तुम सो जाओ जल्दी से, मुझे काम करना है। पता क्या बोलती है कि नहीं मम्मा तुम सो जाओ मेरे साथ, काम अक्षरा करेगी। अभी अक्षरा आ रही है, वो सारा काम करेगी बोलो। मैंने कहा अब इतनी दूर से आएगी वो काम करने के लिए, वो होती है यहाँ पे तो वो खुद कर लेती है। और देखो इनाया मतलब बोल रही है कि तुम सो जाओ। इन रबड़ तो ये है कि ना, इसी रबड़ से कर दो बेटा, और छोटी रबड़ नहीं लगाना। नहीं हम बड़ी लगाते हैं। नहीं बेटा मुझे अपनी अलमारी भी ठीक करनी है, क्योंकि जब से मैं इधर आई हूँ ना तब से मैंने अपनी अलमारी ठीक नहीं की है। जब आई थी यहाँ पे तब उसी टाइम पर सामान जमाया था इसमें, लेकिन जब से ठीक नहीं की है तो बिखर रही है। कपड़े वगैरह ना जो उल्टे सीधे हो रहे हैं। इन्हों मुझे गर्मी लग रही है, मुझे खुले बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चोटी कर रही हूँ, फिर मुझे काम करना है बेटा। स्कूल चली जाती है ना, मुझे बड़ी शांति से मिल जाती। तो जल्दी से इसी से कर दो बेटा, ब्लैक रबर से कर दो जल्दी से, कंघी से करके। अभी देखते हैं नाया क्या करती है मेरा। मैं छुट्टियां कर लूं? उससे हुई तुम? हाँ। क्यों? मैं तुमसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं कर रही। दूसरी वाला और दूसरी वाला नहीं ले दे तुम। देखो लग रही है। छोटी वाली रबड़ हमारे है ना बालों में उलझ जाएगी, हमारे बाल टूट। तो बस यहाँ पे मैं भी अलमारी सही करने की बात कर रही थी, तो बस मैं भी सही करने लगी क्योंकि ये जा रहे हैं कहीं काम से। तो बस ये कपड़े निकाल रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो अब इसको मैं सही कर ही लेती हूँ, क्योंकि अगर हम सोचते रहते हैं ना कि इसको करेंगे तो वो लेट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि जब मौका पड़े वो काम कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अलमीरा भी सही कर रही हूँ और ये भी रेडी हो रहे हैं, तो इनको कहीं जाना है। लेकिन साथ ही में फिर मेरा भी बन गया कि तुम भी चलो। ऐसे ही होता है, मुझे अगर जाना नहीं होता है लेकिन ये बोलते हैं कि तुम चलो साथ में, तो फिर मुझे चलना पड़ता है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अचानक से हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद करना।